दोस्तों, समय एक ऐसा फिनोमिना है जिसने पूरे ब्रह्मांड को खुद में समेट रखा है। लेकिन देखने में यह जितना सरल लगता है, इसे समझ पाना उतना ही मुश्किल है। ऐसा माना जाता है कि समय एक ऐसी इकाई है जो निरंतर आगे बढ़ती रहती है और इसे बदला या रिपीट नहीं किया जा सकता। लेकिन समय समय पर ऐसी घटनाएं और व्यक्ति सामने आते हैं जो यह दावा करते हैं कि उन्होंने समय यात्रा की है। टाइम ट्रैवल एक ऐसा रहस्य है जिसे बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक भी आज तक सोल्व नहीं कर पाए हैं। टाइम ट्रैवलिंग का दावा करने वाले लोगों पर बहुत से लोग इस वजह से विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि समय यात्रा से जुड़े दावा करने वालों के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होते हैं और न ही टाइम ट्रैवलिंग करने वाले व्यक्ति की बात को कोई सच मानता है। परंतु आज की इस वीडियो में हम आपको समय यात्रा से जुड़ी एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाले हैं जिसके बहुत सारे सबूत मौजूद हैं जो इस समय यात्रा को सच साबित करने के लिए काफी हैं। दोस्तों, यह घटना है 1951 जून के मिड की एक रात करीब 11:15 पर न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर अचानक एक आदमी प्रकट होता है। वह आदमी अचानक बीच चौराहे पर कैसे आया, किसी को पता नहीं चला। सब उस व्यक्ति से अनजान थे। वह एकदम से प्रकट हुआ था। उस व्यक्ति ने बहुत पुराने समय के फैशन वाले कपड़े पहन रखे थे। उस व्यक्ति के हाव भाव से साफ साफ पता चल रहा था कि वह वहां अपनी मौजूदगी से बेहद हैरान था। उसके एक्सप्रेशन दिखा रहे थे कि वह इस दुनिया से बिल्कुल अनजान था। उस व्यक्ति के लिए वह समय और जगह एकदम दूसरी दुनिया के बराबर लग रही थी। वो टाइम स्क्वायर पर मौजूद गाड़ियों और हर तरफ फैली चमचमाती रोशनियों को आश्चर्य भरी नजरों से देख रहा था और वहां खड़े लोग भी उस व्यक्ति को उतनी ही हैरानी से देख रहे थे। और वह व्यक्ति जैसे ही सड़क के किनारे आने के लिए आगे बढ़ा, सामने से आती हुई एक कार से उसकी टक्कर हो गई, जिससे वह व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया और कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो गई थी। वह व्यक्ति इतना मिस्टीरियस लग रहा था कि सभी व्यक्ति उसे देखकर हैरान हो रहे थे। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से कुछ बेहद अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाली चीजें बरामद हुई। लगभग $70 की पुरानी करेंसी के नोट और सिक्के भी उस व्यक्ति के पास से मिले। इसके अलावा एक बिजनेस कार्ड मिला जिस पर नाम लिखा था डॉक्टर रुडोल्फ फ्रेंज और एड्रेस 5th एवेन्यू न्यूयॉर्क। साथ ही साथ उसके पास से एक लेटर भी मिला जिसे वे न्यूयॉर्क के फिलाडेल्फिया भेजा जाना था और उस लेटर पर सन 1876 की स्टैंप भी लगी हुई थी। इस व्यक्ति के पास से मिली सभी चीजों में एक खास बात थी। वह यह थी कि यह सारी चीजें पुरानी होने के बावजूद बिल्कुल नई हालत में थी। इस केस की छानबीन का जिम्मा कैप्टन हबर्ट वी रिहम को दिया गया। कैप्टन हबर्ट जब बिजनेस कार्ड पर दिए एड्रेस 5th एवेन्यू पर पहुंचे तो उस एड्रेस पर उन्हें एक ऑफिस मिला जहां के लोग रेडोल्फ फ्रेंच को नहीं जानते थे। बहुत सारी छानबीन होती रही परंतु इस व्यक्ति के बारे में जानकारी हासिल नहीं हुई। जैसे तैसे रेडोल्फ फ्रेंच जूनियर के बैंक अकाउंट की डिटेल कैप्टन हबर्ट को मिल गई। बैंक से पता चला कि अब रेडोल्फ फ्रेंच जूनियर के बैंक अकाउंट को बंद कर दिया गया है क्योंकि उनकी 5 साल पहले ही मौत हो चुकी है, लेकिन उनकी बीवी अभी भी जिंदा है जो कि फ्लोरिडा में रहती थी। कैप्टन हबर्ट ने फ्लोरिडा के उस एड्रेस पर जाकर रेडोल्फ फ्रेंच के बारे में पता किया। वहां रेडोल्फ फ्रेंच जूनियर की पत्नी ने जो बताया उसे सुनकर कैप्टन हबर्ट हैरान रह गए थे। उनकी पत्नी ने बताया कि रेडोल्फ फ्रेंच जूनियर के पिता थे जो कि 29 वर्ष की आयु में सन 1876 में लापता हो गए थे। वह अपने घर से एक शाम सैर करने के लिए निकले थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। यह जानकर कैप्टन हबर्ट हैरत में थे। किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अपनी जिज्ञासा के चलते कैप्टन हबर्ट ने सन 1876 के सभी गुमशुदा रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू कर दिया था। आखिर में एक दिन उनके हाथ लगी रेडोल्फ फ्रेंच नाम के एक व्यक्ति की 1876 की मिसिंग रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में कैप्टन हबर्ट को एक स्केच मिला जो कि रेडोल्फ फ्रेंच के स्केच से मेल खाता था। कैप्टन हबर्ट द्वारा जुटाए गए सबूतों से यह तो साबित हो गया था कि मिसिंग रिपोर्ट वाला रेडोल्फ और 1951 में कार एक्सीडेंट से मारा गया रेडोल्फ एक ही व्यक्ति है।
लेकिन आखिर 1876 में गायब हुआ व्यक्ति 1951 में कैसे पहुंचा, इस बात का जवाब आज तक भी कोई नहीं दे पाया। क्या यह सच में ही एक टाइम ट्रैवल था या फिर यह एक अफवाह थी, इसे आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया है। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि यह एक टाइम ट्रैवल या फिर टाइम स्लिप से जुड़ी घटना है। तो दोस्तों, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि रेडोल्फ फ्रेंच ये व्यक्ति अचानक टाइम ट्रैवल करके अपने समय से 75 साल आगे भविष्य में आ गए थे, पर दुर्भाग्यवश वो कुछ समझ पाए उससे पहले उनकी सड़क हादसे में मौत हो जाती है। ये अब तक की सबसे बड़ी समय यात्रा की घटना मानी जाती है। तब से रेडोल्फ फ्रेंच को एक टाइम ट्रैवलर माना जाता है, जो अपने समय से अचानक टाइम ट्रैवल करके भविष्य में 75 साल आगे आ गया था। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या टाइम ट्रैवल रियल में पॉसिबल है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।